कसं काय मंडळी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने इससे पहले सीक्वल बोले थे 100% श्योर हिट सीरीज के 2 वीडियोस को जबरदस्त प्यार और सपोर्ट दिखाया। आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार एंड सपोर्ट दिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बची हुई फिल्मों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट की 21वीं फिल्म है यारिया। यारिया फिल्म आई थी सन 2014 में, जब मैं 12th में था। और इस फिल्म का जो एल्बम था उस समय पे बाय गॉड क्रेजी एल्बम था। और इस फिल्म के गाने हम लोग कॉलेज में हमेशा गाया करते थे। और ये काफी तगड़ी फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था भूषण कुमार की वाइफ ने। और ये फिल्म उस समय पे बनी थी 20 करोड़ में, कमाए थे 80 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा। और इस फिल्म का सीक्वल बनाया था पिछले साल यारिया 2 नाम में से, जिसमें खुद जो पिछले फिल्म के डायरेक्टर थी उन्होंने परफॉर्म किया था। पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो चुकी थी। और लिस्ट की अगली फिल्म है यानी कि 22 फिल्म है राज। इसके अब तक पूरे 4 पार्ट आ चुके हैं, जो कि सारे के सारे बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा चुके हैं। इसका पहला पार्ट एंड तीसरा पार्ट बाय गॉड नेक्स्ट लेवल था। इस फिल्म के हर पार्ट में, मतलब रिमेनिंग सेकेंड पार्ट से लेकर अब तक हमें हर पार्ट में इब्राहिम हाशमी कॉन्स्टेंटली दिखते हुए नजर आए हैं। वही इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में हमें बिपाशा बासु एंड डिनो मोरिया नजर आए थे। और ये फिल्म आई थी सन 2000 में। और तब से लेकर अब तक यानी लगभग 24 साल के भीतर इस फिल्म के 4 पार्ट आ चुके हैं। और इन चारों पार्ट्स का बजट लगभग आपके हिसाब से निकाला जाए तो कम से कम 123 करोड़ रुपीस के आसपास का। और इन सभी पार्ट का कलेक्शन निकालेंगे तो वो 400 करोड़ रुपीस के आसपास जाता है। और ये एक सक्सेसफुल एंड सुपर हिट हॉरर फ्रेंचाइजी है, जिसे देखना मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये एक भट्ट प्रोडक्शन की तरफ से आने वाला स्ट्रॉन्ग कंटेंट मूवी है। इस लिस्ट की 23rd फिल्म है, जिसका भाई क्रेज इतना ज्यादा है कि इसकी हाइप बनी हुई कि इसका 3rd पार्ट आएगा। यहाँ तक कि इसके मेकर्स ने इस फिल्म की कहानी के कैरेक्टर को दूसरी फिल्म की कहानी के कैरेक्टर्स के साथ जोड़ने के रूमर्स से उस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया। जी हाँ, सलार हिट हुई थी ये इस कनेक्शन की वजह से कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा केजीएफ के साथ, जिसमें हमें फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर देखने को भी मिलता था कि थैंक यू वेरी मच फॉर रॉकिंग स्टार यश। और लोगों को लगा था कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन केजीएफ से होगा। वही रीजन था कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। तो इस लिस्ट की 23rd फिल्म है केजीएफ। और केजीएफ फिल्म का क्या बवाल है आप सब जानते हैं। ये पहली फिल्म का बजट था महज 80 करोड़ रुपीस और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 300 करोड़ रुपीस के आसपास का वर्ल्ड वाइड। और वही दूसरी फिल्म का बजट था 100 करोड़ रुपीस और उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 1200 करोड़ रुपए। और इन दोनों फिल्मों का बजट अगर देखा जाए तो 180 करोड़ रुपए और दोनों फिल्मों का कलेक्शन निकाला जाए तो 1500 करोड़ से भी ज्यादा का है। और कहा जा रहा है कि इसका 3rd पार्ट बनने वाला है, जिसका हिंट हमें केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में देखने को मिला था। इस लिस्ट के 24th फिल्म है अगेन फ्रॉम साउथ इंडिया। और इसका पहला पार्ट जब आया था तो बच्चा बच्चा एक ही चीज बोल रहा था कि झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म पुष्पा की। पुष्पा का पहला पार्ट आया था सन 2020 में। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उस समय कमाए थे 500 करोड़ रुपीस फ्रॉम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। और वही इस फिल्म का अभी सेकंड पार्ट आने वाला है इसी साल 15 अगस्त के दिन। कहा जा रहा है कि इसकी कुछ पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है। और अगर ऐसे होता है तो ये काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका क्लैश होने वाला था सिंघम अगेन के साथ। तो मैं नहीं चाहता कि दो मतलब मेगा ब्लॉकबस्टर डिजर्विंग फिल्में एक दूसरे के साथ क्लैश करें। अगर ऐसे होता है तो काफी सही बात है। और कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 का बजट होगा 500 करोड़ रुपीस। और 500 करोड़ रुपीस के बजट के साथ अगर कोई फिल्म आएगी तो क्या बवाल मचा सकती है हम सब जानते हैं, आदि पुरुष को छोड़ के। पर पुष्पा 1 का क्रेज इतना ज्यादा था कि पुष्पा 2 आराम से अब तक के सारा रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत रखते। देखना पुष्पा 2, केजीएफ, जवान, पठान, एनिमल, यहाँ तक कि बाहुबली 2 और दंगल जैसी फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ के रखेगी, क्योंकि इस फिल्म का क्रेज ही उतना ज्यादा है। और ये एक मेरे हिसाब से एक मॉन्स्टर फ्रेंचाइजी है, जो कि अल्लू अर्जुन की काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है इंडियन सिनेमा में। वही इस लिस्ट की 25th फिल्म है अगेन फ्रॉम साउथ इंडिया। जी हाँ, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, सलार। सलार मूवी का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। फर्स्ट पार्ट का बजट था 200 करोड़ रुपीस और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए पूरे 700 करोड़ रुपीस। वही सेकंड पार्ट आने वाला है, जो हमें 2 साल बाद देखने को मिल सकता है। और उसका क्रेज इसकी पहली फ्रेंचाइजी की वजह से काफी नेक्स्ट बना हुआ है कि सब लोग देखना चाहते हैं कि ऐसा तो भी क्या हुआ कि देवा और उसका दोस्त
क्यों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने और क्यों जिस खानसार की नींव देवा ने रखी थी उसी खानसार के खिलाफ देवा कैसे खड़ा होगा, ये सारी चीजें देखने के लिए लोग बॉक्स ऑफिस तक पहुंचेंगे। और देखना, ये फिल्म पहले फिल्म ने 700 कमाए थे तो दूसरी फिल्म कम से कम 1400 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करेगी और ये प्रभास अन्ना की आफ्टर बाहुबली पार्ट 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने का काबिलियत रखती है। वही इस लिस्ट की 26th फिल्म है वो जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट डे पर 100 करोड़ रुपीस का भी कलेक्शन किया जा सकता है। ये मैजिकल आंकड़ा बॉक्स ऑफिस को दिखाया था। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, अनदर प्रभास अन्ना की फिल्म जिसने प्रभास अन्ना को पैन इंडिया सुपरस्टार बनाया, इस लेवल पर ले जाके पहुंचा है कि आज प्रभास अन्ना एक फिल्म का 100 करोड़ रुपए चार्ज करते। जी हाँ, बाहुबली जिसे एस राजामौली ने बनाया, वही बाहुबली पार्ट 1 जब आई थी तब उसका बजट था महज 120 करोड़ रुपए और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे मोर देन 400 करोड़ रुपीस। कहा जाता है कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ऑफिस पर 600 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था और एक सवाल छोड़ा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और उसी सवाल को देखने के लिए पूरी दुनिया बॉक्स ऑफिस पर इस तरह उमड़ पड़ी कि इस फिल्म ने फर्स्ट डे पर 275 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। वही इसने लाइफ टाइम पर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 1900 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया हुआ है और इस फिल्म के दोनों पार्ट ने मिलाकर अब तक बॉक्स ऑफिस पर 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। और ये इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है जिसके महज 2 पार्ट आए। इसका तीसरा पार्ट आने के भी बहुत से चांसेस है, राजामौली ने भी कहा कि आ सकते हैं और अगर इसका तीसरा पार्ट आता है तो वो बॉक्स ऑफिस पर 5000 करोड़ का क्लब बनाने का दम रखता है। और इस लिस्ट की अगली फिल्म है या फिर 27th फिल्म है जिसका नाम है PKP। जी हाँ, प्यार का पंचनामा। ये एक अलग तरह की फिल्म थी। इसका जब फर्स्ट पार्ट आया था तो यंगस्टर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। फिर उसका सेकंड पार्ट आया जो भी यंगस्टर्स को इतना पसंद आया कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नियर 100 करोड़ रुपीस के आसपास की गई थी, जबकि इसमें कोई भी बड़ा सुपरस्टार नहीं था, ना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। ये एक लव रंजन की फिल्म थी जिसके साथ लव रंजन ने अपने डायरेक्शन की शुरुआत की थी और इसके दोनों पार्ट ने मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। जबकि इस फिल्म का दोनों पार्ट का बजट जब देखा जाएगा तो 20 करोड़ रुपए से भी अंदर का है। और यही फिल्म थी जिसने कार्तिक आर्यन को रातों रात स्टार बनाए। उनके मोनोलॉग्स दोनों फिल्मों में देखने को मिले थे और वही वजह थी कि वो रातों रात स्टार बने। उसी के बाद उन्होंने लव रंजन के साथ सोनू की टिटू की स्वीटी की और उसके बाद से तो उनकी किस्मत ही बदल गई। और अगर इस फिल्म का तीसरा पार्ट आता है, जबकि आने के चांसेस है, लव रंजन ने कई बार कहा है कि मैं इसका थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा और लव रंजन बनाएंगे और उसी कंसेप्ट के साथ बनाएंगे एक अलग और अतरंगी ट्विस्टेड लव स्टोरी के साथ और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचेगी। और आज हम जानते हैं कि कार्तिक आर्यन का चार्म क्या है, तो उस वजह से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने का। वही हमारे इस लिस्ट की अगली फिल्म है या फिर 28th फिल्म है जिसका नाम है आशिकी और इसके अब तक 2 पार्ट आए और दोनों के दोनों पार्ट म्यूजिकली सुपर डुपर हिट थे। इसका जो पहला पार्ट आया था वो 90s में आया था और 90s से लेकर टिल 20 तक उसके गाने चार्ट बास्टर थे। इवन आज भी लोग जब सुनते हैं तो मदहोश हो जाते हैं और वो फिल्म 90s में सुपर डुपर हिट नहीं बल्कि मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस फिल्म का बजट था 5 करोड़ रुपीस और कमाए थे लगभग 43 करोड़ रुपीस के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। और उसके बाद फिर उस फिल्म का रीमेक बनाया गया लगभग 20 साल बाद और उस फिल्म में हमें देखने को मिले थे आदित्य रॉय कपूर एंड श्रद्धा कपूर। और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट टाइम श्रद्धा कपूर को 100 करोड़ रुपीस का क्लब के दर्शन करवाया और श्रद्धा कपूर को रातों रात स्टार बनाया, जबकि आदित्य रॉय कपूर को भी स्टार बनाया था पर उनका करियर बाद में चल नहीं पाया। पर श्रद्धा कपूर की गाड़ी निकल पड़ी और इस फिल्म का बजट था 12 करोड़ रुपीस और इस फिल्म ने कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ रुपीस आज से 12 साल पहले। तो ये एक जबरदस्त एंड मास्टरपीस फिल्म थी। इसका थर्ड पार्ट आने वाला है जिसमें हमें चार्मिंग कार्तिक आर्यन देखने को मिलने वाला है और मैं इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वही हमारे इस लिस्ट की अगली फिल्म है या फिर यूं कहे इस लिस्ट की सेकेंड लास्ट फिल्म है जिसका नाम है सरकार। और अमिताभ बच्चन ने जिस तरह इस फिल्म में एक्ट किया है नेक्स्ट लेवल। और ये एक राम गोपाल वर्मा का ऐसा प्रोडक्ट है जो वो सालों साल भी अगर इसे रिन्यू करते हैं ना तो भी उनका खर्चा पानी तो आराम से निकल सकता है। जी हाँ, सरकार मूवी के अब तक 3 पार्ट आए और तीनों के तीनों पार्ट जबरदस्त थे।
मतलब इसका थर्ड पार्ट वो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाया, पर हाँ पहले 2 पार्ट जबरदस्त थे। और कहा जा रहा कि कहीं ना कहीं ये फिल्म शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की लाइफ से इंस्पायर्ड है। वो मुझे नहीं पता है या नहीं, पर कई सारे न्यूज एंड थियरीज बताती कि ये फिल्म उनकी लाइफ से इंस्पायर है। वो सब तो पॉलिटिकल चीजें है, वो मुझे नहीं पता, बट जो रूमर्स है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वही हमारे इस लिस्ट की अगली फिल्म या 30 फिल्म है जिसका नाम है वेलकम। जी हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस इसके तीसरे पार्ट के आने का इंतजार है, क्योंकि ये जो फिल्म है गुदगुदाती है, हंसाती है, इस तरह की कॉमेडी आज तक किसी फिल्म ने नहीं दिखाई। बट सैड पार्ट इज दिस कि इस फिल्म की जो जान है उदय एंड मजनू, वो इसके तीसरे पार्ट में देखने को नहीं मिल रहे। पता नहीं क्यों मेकर्स ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, पर हमें उदय एंड मजनू चाहिए, बिकॉज उनके बिना वेलकम को हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसके अब तक 2 पार्ट आए। इसका पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट नहीं बल्कि मेगा ब्लॉकबस्टर था, वही इसका दूसरा पार्ट एवरेज था, पर इसके फ्रेंचाइजी बेस होने की वजह से वो फिल्म हिट हुई थी, मतलब एवरेज लेवल पे भी गई थी। अदरवाइज जॉन अब्राहम की जो कॉमेडी थी वो हमें बार बार अक्षय कुमार को मिस करने पर मजबूर कर रही थी। और आपको एक सीक्रेट बात बताओ, मैं ये फिल्म अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखने को गया था और उसने मुझे इतना सुनाया था, जॉन अब्राहम का गुस्सा उसने मुझ पे उतारा था यार। बट मैं इस फिल्म को देखकर वो वाला मैजिक नहीं मेरे मन में क्रिएट हो पाया जो इसके पहले पार्ट को देखा हुआ था। पर कहा जा रहा है तीसरे पार्ट में होपफुली हमें अक्षय कुमार देखने को मिले, जो कि दूसरे पार्ट में नहीं थे। पर तीसरे पार्ट में हमें इस फिल्म की जान उदय और मजनू नहीं देखने को मिलेंगे, उसका दिल में थोड़ा सा दुख है। बट मैं चाहता हूं कि मेकर्स उन्हें इस फिल्म में लाए, और ये फिल्म ये ऐसी कॉमेडी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा सकती है और बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कॉमेडी फिल्म बन सकती है जो 500 करोड़ का कलेक्शन करने का दम रखेगी। हमारे इस लिस्ट की अगली फिल्म है, अभी तो पूरे 30 फिल्में हो चुकी है, बट ये 2 फिल्में और बची है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि 30 फिल्में हैं, बट अभी 2 फिल्में बची है अकॉर्डिंग टू माय लिस्ट। तो हमारे इस लिस्ट की 31st फिल्म है जिसका नाम है भूल भुलैया। ये भी अक्षय कुमार की फिल्म है और ये एक रीमेक फिल्म थी। इसके बाद भी जिस तरह की जान अक्षय कुमार ने इस फिल्म में उतारी थी, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कॉमेडी हॉरर होने के बावजूद बवाल मचाया था और महज 25 करोड़ के साथ आकर इस फिल्म ने 75 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। अक्षय कुमार की कॉमेडी एंड कॉमिक टाइमिंग की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल हुई थी और फिर इसी को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म के सेकंड पार्ट को बनाने का डिसीजन लिया। बस सैड पार्ट इज दिस की वेलकम की तरह इसके मेन लीड यानी अक्षय कुमार को इस फिल्म से हटाया गया। पर जब सभी लोग डाउट निकाल रहे थे कि ये फिल्म अक्षय कुमार के बिना नहीं चल पाएगी, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनके मेन लीड्स के अलावा उस कैरेक्टर में हम किसी को भी इमेजिन नहीं कर सकते। सोच के देखो, आप बाहुबली की जगह किसी और एक्टर को इमेजिन करोगे जब आपने प्रभास ने उसे देखा है, जबकि आप रॉकिंग स्टार यश को, जो उनका जो रॉकी भाई का कैरेक्टर है, उसमें आप किसी भी और एक्टर को इमेजिन कर पाओगे नहीं। तो वही चीजें होती है कुछ कुछ कैरेक्टर के साथ, और वही हुआ था जब इसका पार्ट 2 आया था और फिर सबको लगा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, सुपर डुपर फ्लॉप होगी, सारी चीजें थी। पर कार्तिक आर्यन ने अपना मैजिक चलाया और इसके सेकंड पार्ट को, जबकि सब बॉलीवुड सोया हुआ था 2022 में, इकलौती फिल्म थी जिसने 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था और कार्तिक आर्यन ने दिखाया था कि अगर आप में टैलेंट है, आप में अगर वो चीजें हैं जो आप एक फिल्म को चलाने के लिए चाहिए, तो आपकी फिल्म को चलने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी का नतीजा था कि फीस के अलावा भी उन्हें एक फरारी गिफ्ट मिली थी। उसे बनाई हुई लिस्ट की सबसे लास्ट एंड आखिरी फिल्म है टाइगर श्रॉफ रोजगार योजना के अंतर्गत चलने वाली बागी। जी हाँ, बागी के अब तक 3 पार्ट्स आए और ये सारे के सारे पार्ट्स एक्शन और केवल एक्शन पे चल रहे थे। इसका पहला पार्ट आया था तो वो एक प्रभास अन्ना की फिल्म का रीमेक बनाकर इसे छापा गया था। जब इसका पहला पार्ट सक्सेसफुल हुआ, इसके पहले पार्ट ने 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि बजट था महज 20 करोड़ रुपए। तो फिर जब इसका पहला पार्ट सक्सेसफुल हुआ तो मेकर्स में कॉन्फिडेंस आया और टाइगर श्रॉफ तब नए थे तो उन्होंने बागी 2 बनाया और बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, जबकि बजट था 50 करोड़ रुपए के अंदर का। वही इसका तीसरा पार्ट आया जिसका बजट था 100 करोड़ रुपए के आसपास का, क्योंकि फिल्म में एक्शन एंड केवल एक्शन देखने को मिला था। तब ये फिल्म जब आई थी तो ये लॉकडाउन से ठीक पहले आई थी, लॉकडाउन का इम्पैक्ट चल रहा था, लॉकडाउन आ रहा था, कोरोना आ रहा था। इसके बावजूद ओनली फॉर फ्रेंचाइजी बेस इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ रुपीस का कलेक्शन करके एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। अगर टाइगर श्रॉफ को कम बैक करना है तो उन्हें अपनी रोजगार हमी योजना के तहत चलने वाली फिल्म का सहारा लेना चाहिए और फिर उसी के वजह से टाइगर श्रॉफ कम बैक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि टाइगर श्रॉफ जल्दी से बागी 4 की कोई भी स्क्रिप्ट उठाए, उसमें धड़ाम इधर से उधर से कूदे और एक जबरदस्त कम बैक करके दिखाए। ऑलराइट गाइस, मेरे हिसाब से ये थी
32 फिल्में जो कि बॉक्स ऑफिस पर बवाल थी। ये थी 32 फिल्में जिनकी फ्रेंचाइजीज बनी थी, फ्रेंचाइजीज आने वाली है। अगर मुझसे कोई भी फिल्म छूटती है तो आप भी वो मुझे कमेंट करके बताइए और मैं उस फिल्म के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।